रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी गांव की एक सीधी साधी लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले एक आकाश नाम के लड़के से होती है। रानी के रहन सहन में और उसके ससुराल के रहन सहन में बहुत अंतर था। गांव की होने की वजह से उसकी सास मानसी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपनी सास सरिता के डर से वो उनके सामने रानी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि पूरे घर में उन्हीं का राज चलता था और वही रानी को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रानी अपनी दादी सास सरिता के कमरे में जाकर कहती है, दादी जी, आज आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, फिर सोचा कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। नहीं नहीं बहू, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मेरी, लेकिन आज मुझे नीचे आने का मन नहीं। मुझे ये शहर वालों के अंग्रेजी नाश्ते ना समझ में नहीं आते। इससे अच्छी तो मैं गांव में थी। कोई नहीं दादी, आप बताओ क्या खाओगे आप नाश्ते में, मैं वही बना देती हूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या जरूरत है? बहू, आज मुझे तेरे पिताजी के हाथों का वो चाट मटर बहुत याद आ रहा है, जिसे खाकर दिल खुश हो जाता था। उनके जैसे चाट मटर तो कोई बना ही नहीं सकता। दादी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी रोज रोज के सादे ब्रेड, मक्खन, ऑमलेट और पता नहीं क्या क्या खा खा कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकती। माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी ना। मेरे होते हुए उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुझे मेरे सामने कुछ कहे। उसके लिए मैं बैठी हूँ। तू जो बनाना चाहती है जा बना ले। सच में दादी, अब आप देखिए कैसे मैं आपके लिए और अपने लिए मस्त पिताजी वाली चाट मटर बना के लाती हूँ। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर चाट मटर बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का वेट कर रहे थे। तभी रानी चाट मटर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर उसकी सास मानसी कहती है, बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बनाकर लाई है नाश्ते में? माँ जी, वो मैं बोल अब, ये क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? ये क्या गवारों वाला नाश्ता बनाया है? तुझे पता है हम लोग ये नाश्ता नहीं करते हैं, फिर तूने इतना स्पाइसी और मसालेदार ये चाट मटर क्यों बनाया है? बस कर बहू, कितना सुनाएगी इसे। आज सब यही नाश्ता करेंगे। कभी अपने पसंद को छोड़कर दूसरों की पसंद को भी देख लिया कर। आज बहू और मेरा चाट मटर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो बना लिया। माँ जी, सीधे सीधे बोलिए ना कि आपकी गवार बहू को चाट मटर खाने का मन कर रहा था। वैसे तो बहू ये तेरी भी बहू है, अब तू ना माने वो और बात है, लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा कुछ अलग नाश्ता बनवा लूं। बस करो आप लोग, इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हैं। फाइन ना, अब जो बनना था वो बन गया। रानी तुम मुझे दो, मैं खाऊं। मुझे अपने दोस्त के घर जाने के लिए देर हो रही है। बेटा, तेरी माँ को अपनी हर चीज में शहरीपना दिखाने की आदत है, तो क्या करे। लगा बहू सबके लिए यही नाश्ता जो बनाया है। जिसे खाना होगा वो खाएगा, वरना कोई बात नहीं। मैं सोचता हूँ पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस घर की औरतें आपस में मिलकर प्यार से रहेंगी। कुछ समय बाद सभी लोग नाश्ते में वही चाट मटर खाते हैं, सिवाय मानसी के। वो बिना खाए ही वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रानी आए दिन सुबह शाम के नाश्ते में चाट मटर बनाना शुरू करती है। मानसी चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज मानसी घर के हॉल में बैठी अपनी कुछ सहेलियों से बातें कर रही थी। उसी वक्त रानी उनके लिए चाट मटर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, जिसे देखकर मानसी कहती है, बहू ये तुम्हारी गांव की सहेलियां नहीं बल्कि मेरी शहर की फ्रेंड्स हैं। इन्हें तेरे ये गांव के चाट मटर नहीं पसंद आने वाले, इसलिए इन्हें वापस लेकर जा और खुद ही खा। हमारे लिए बस अच्छी सी कॉफी ले आ। माँ जी, आप भी ना हमेशा टेस्ट में भी गांव और शहर को लेकर अंतर करती रहती हैं। बहुत सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जो शहर में रहने वाले लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वो क्या है बहू? जैसे कि माँ जी, चूल्हे की रोटी, गांव में धीमी आंच पर बनाया हुआ साग, वो गांव का शुद्ध मक्खन और भी बहुत सारी चीजें। जैसे ही मेरी ये चाट मटर की डिश, इसके आगे शहर की टिक्की, समोसे, चाट सब फेल हैं। इतना विश्वास है तुम्हें अपनी बनाई हुई चाट मटर की डिश पर?
हाँ माँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चाट मटर बनाना अपने पिताजी से सीखा है। उनकी चाट मटर हमारे पूरे गांव में फेमस थी और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। चाट मटर की इतनी तारीफ सुनकर मानसी की सहेलियों के मुंह में पानी आने लगता है। वो लोग रानी के हाथों से चाट मटर लेकर खाना शुरू करती हैं, जिन्हें देखकर मानसी भी हैरान थी। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियों में से उसकी कंचन नाम की सहेली कहती है, बहू क्या चाट मटर बनाया था तूने, सच में मजा ही आ गया था, पूरे मुंह का टेस्ट ही बदल गया। और तूने सही कहा था, तेरे इस चाट मटर के जितना स्वाद यहाँ के आलू टिक्की समोसे में भी नहीं होगा। अब तो मेरा जब भी मन होगा कुछ अच्छा खाने का, मैं तो यहीं पर आकर तुझसे चाट मटर बनवा कर खाया करूँगी। जी आंटी बिल्कुल आइए, मुझे भी चाट मटर खाने वाला पार्टनर मिल जाएगा। बहू मैं तो बोल रही हूँ कि तू अपना एक देसी चाट मटर का स्टॉल लगा ले, सच में बहुत अच्छी कमाई होगी। आजकल लोग जितना अच्छा स्वाद मसाले वाले खाने के शौकीन है, उतना ही बनाने में आलसी हैं। और जहाँ एक बार लोगों के टेस्ट मुंह में लग गया, उसके बाद लोग खुद ही आएंगे। आंटी जी बात तो आप सही कह रही हैं, सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। हाँ बहू, सच में तेरे चाट मटर में बहुत स्वाद है, खा भी खिला भी और कमा भी। अपनी खुद की सहेली के मुंह से अपने बहू की चाट मटर की तारीफ सुनकर मानसी अपने मन में कहती है, क्या सच में रानी बहू के चाट मटर इतने स्वादिष्ट हैं कि वो स्टॉल लगा सकती है? छोटा ही सही लेकिन खुद का अपना बिजनेस कर सकती है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैंने तो अभी तक कभी टेस्ट ही नहीं किए, तो पता कैसे चलेगा। मानसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली कंचन कहती है, तू कौन से ख्यालों में गुम हो गई? तू भी अपनी बहू की तारीफ कर दे थोड़ी, इतना अच्छा नाश्ता बना के करवाया उसने। जिसने खाया है वो तारीफ कर रहा है ना, वही बहुत है। मुझे बिना बात के तारीफ करने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी देर में मानसी की सहेली कंचन वहाँ से चली जाती है और रानी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। यूं ही समय बीतता है, लेकिन मानसी अपनी जिद से पीछे नहीं हटती और इतने लोगों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनने के बाद भी वो उस पर विश्वास नहीं करती। यूं ही समय निकलता है। तभी एक रोज मानसी शॉपिंग से घर आती है और जोर से भूख लगने की वजह से वो सारा सामान सोफे पर फेंक कर किचन में जाती है, जहाँ खाने में केवल चाट मटर के सिवाय कुछ नहीं था। भूख के मारे उसकी जान जा रही थी। तभी वो हार कर चाट मटर की प्लेट लेकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसे चाट मटर का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो पल भर में पूरी प्लेट सफा चट कर देती है। उसकी ये सारी हरकतें उससे कुछ दूर खड़ी सरिता और रानी देख रही थी, जिसे देखने के बाद दोनों उसके पास आकर कहती है, क्यों बहू, कैसा लगा बहू के हाथ का चाट मटर? ठीक था, कोई खास नहीं था। अब कुछ और खाने को नहीं था, इसलिए मजबूरी में खाना पड़ा। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैं तो तेरे लिए एक और चाट मटर की प्लेट मंगवाने वाली थी खाने के लिए। तुझे इतने प्यार से खाते हुए देखा तो मुझे लगा तुझे पसंद आया होगा। सच में माँ जी, एक और प्लेट चाट मटर है तो दीजिए ना, सच में बहुत अच्छा बना था। माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गांव वाली समझकर तेरी इंसल्ट करी। तुझे कहा तुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आज जब मैंने खाया तो पता चला कि सच में तेरे चाट मटर में बहुत स्वाद है। अब समझ आया तुझे चाट मटर इतना क्यों पसंद है। इस तरह से मानसी को भी अपनी चाट मटर खाने वाली बहू की पसंद बहुत पसंद आती है, जिसके बाद मानसी ना रानी को फिर कभी गांव वाली होने का ताना मारती और ना ही चाट मटर बनाने या खाने से मना करती, बल्कि सभी घर वालों के साथ मिलकर वो बड़े चाव से चाट मटर खाती। कुछ समय बाद अपनी बहू का एक चाट मटर का स्ट्रीट फूड स्टॉल भी खुलवाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।